राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कुछ चर्चा करते हैं शिवानी के मामा की बेटी रीता कुमारी पर। जैसा कि दोस्तों, रीता कुमारी शिवानी की चमची है, शिवानी की चमचागिरी करती है। इस पर कुछ बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दोस्तों, रीता जी रिश्तों की बहुत कद्र करना जानती है और उन्होंने पैसे से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दी है। आज भी शिवानी से वैसा ही जैसे पहला था वैसे ही रिलेशन है। शिवानी के सपोर्ट में बोला तो क्या गलत किया? जब शिवानी ने कहीं पर भी कुछ गलत नहीं किया तो रीता जी कुछ गलत नहीं बोल रही। आप लोग रीता जी को कमेंट कर रहे हैं कि तुम शिवानी की चमची हो। भाई, बहन को सपोर्ट, बहन के लिए स्टैंड लेना कहाँ गलत है? लोगों के पास कोई काम तो है नहीं है, लोग आते हैं, कोई काम धंधा नहीं है और उठाया और कुछ भी बकवास कमेंट कर दिया। जबकि शिवानी कभी गलत नहीं करती है, कभी कुछ गलत नहीं करती है, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती है, लेकिन लोगों के पास फालतू फालतू कमेंट करवा लो। अब बताओ, रीता जी को चमची, ये रीता जी को चमची, इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि जो गोरेलाल भाई हैं, शिवानी के जीजा हैं, शिवानी की जीजी हैं, ईशा, ईशू, ये सब शिवानी के चमचे हैं। इसका मतलब जिसने भी ये कमेंट किया है भाई, इसका मतलब तो यही है, जो शिवानी के सपोर्ट में है वो शिवानी के चमचे हैं। कुछ भी किसी के वीडियो पे जाके कुछ भी बकवास कर देते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। बहुत ही बकवास लोग हैं ये जो ऐसे कमेंट करते हैं। चमची किसे कहते हैं? चमची चमची। भाई, बहन है, बहन के लिए स्टैंड लेना कोई गलत है क्या? ये बताइए। इतने दिन से तो वो नहीं बोली थी, कुछ नहीं बोली। कब से वो कह रही थी रीता जी, कंट्रोवर्सी कब से चल रही है? जनवरी के महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है और अब तक कंट्रोवर्सी चल रही है। वो बता रही थी कि हम जब से चुप बैठे हैं, लेकिन अब अति हो गई है और वास्तव में अति हो गई है। तब जाके रीता जी को बोलना पड़ा। और ये जो शिवानी ने आर्यारी के यूट्यूब का इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया, लेकिन ये लोग एहसान फरामोश हैं। ये शिवानी की सफलता से जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं। जबकि शिवानी किसी के लिए कोई बुरा नहीं बोलती, कुछ नहीं करती है। ये लोग अपनी वीडियो में कभी शिवानी का नाम नहीं लेते हैं। अब दोस्तों, कुछ धमकी वाली मैडम पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, धमकी वाली मैडम के चैनल से स्टाई हट गई है और स्टाई किसने हटवाई? इनकी मैनेजर साहिबा ने। मैनेजर साहिबा खुद इतनी दुखी है, परेशान है। भाई, घर में मौत हो गई है, सगी सिस्टर की डेथ हो गई है और उनके पास इतना टाइम है, वो इतनी मतलब इतनी अच्छे से सुध-बुध है उनको। घर में मौत हो गई है कि वो चैनल से 3-3 स्ट्राइक हटवा सकती है। भाई, मुझे तो दोस्तों इसमें भी कुछ इनका ड्रामा ही लग रहा है। कुछ क्या, पूरा ही ड्रामा लग रहा है। इनके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आई है, ये धमकी वाली के चैनल पे। और इनकी जो पेमेंट आई, अगर स्ट्राइक आई भी होती और स्ट्राइक हट भी गई होती ना, तो उसके लिए इनको अलग से वीडियो बनाना चाहिए था, खुश होकर। जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल नॉर्मल थी, खुश थी क्योंकि इनकी पेमेंट आ गई है। भाई, स्ट्राइक अगर 3-3 स्ट्राइक आती तो 7 दिन तक रहती, जबकि अभी तक 7 दिन हुए भी नहीं है। 7 दिन में चैनल डिलीट हो जाता है 3 स्ट्राइक आने पर। अब ये सोचने वाली बात है। सच्चाई मैं आपको बताती हूँ कि इनके चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं आई है। ये ड्रामा कर रही है झूठ का, जो कि ये हमेशा ही करती है। पिछली बार इसने धमकी 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 करके, वो अब तक चल ही रहा है इनका। और इनकी जो पेमेंट आई है, बड़ी खुशी की बात है। ये कह रही है हम दीवार बनवाएंगे कमरे की। हमारी बेटी बोल रही है मम्मी कमरा बनवा लो, तो हम कह रहे हैं कि इतने पैसे में कमरा नहीं बनेगा। चलो ठीक है, तुम्हारा जो भी है, तुम जो करवाना चाहो, लेकिन तुम है ना एक्सपोज
हो गई हो। तुम्हारा ये जो स्टाइल का ड्रामा है ना, ये खुल गया है तुम्हारा। तुम झूठ बोलती हो, ड्रामेबाज हो, नौटंकीबाज हो बहुत ज़्यादा। क्या जरूरत थी ऑडियंस के भावना के साथ खिलवाड़ करने की, ऑडियंस की सिंपैथी पाने के लिए? लेकिन अब तुमको ऑडियंस अच्छे से समझ गई है तुम कितनी झूठी ड्रामेबाज हो। तुमने माफ़ी मांगने का भी झूठा ड्रामा किया, इसलिए अब तुम्हारे व्यूज कम आ रहे हैं। दोस्तों, मैं तो इसको बहुत सीधी सादी समझती थी, लेकिन ये तो भाई गुटखा भोजी से भी 4 कदम आगे निकली। दोस्तों, इन लोगों के पास कोई कंटेंट तो है नहीं है। ये लोग क्या दिखाते हैं? बुकरिया, मेरा फूफा आया, मेरा मामा आया, मेरी बुआ आई, मेरा ये आया, मेरा वो आया, मेरी सब्जी बन गई, हमारा फलाना, हमारा ढिमकाना, हमने यह सब्जी बनाई, हमने यह कियो, हमने वह कियो। लोगों के पास कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, और ये ऑडियंस की भावनाओं के साथ खेलते हैं सिंपैथी पाने के लिए। लेकिन अब है ना, ऑडियंस भी इनको समझ गई है। अब दोस्तों, कुछ चर्चा करते हैं शिवरानी बहन पर। जैसा कि दोस्तों आपने भी देखा होगा, शिवरानी बहन की यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आज शिवरानी बहन इतनी खुश है, उनके बच्चे, उनके पति सब बहुत खुश। भाई खुश भी होना चाहिए। आज पहली पेमेंट वो बता रही थी शिवरानी बहन कि इतने रुपए हमने पहली बार देखे, मतलब हाथ में पहली बार देखे हैं। बहुत खुश। आज तो ऐसा लग रहा है कि शिवरानी बहन के घर में दिवाली सी हो गई है। और सब बच्चे मम्मी से कह रहे हैं शिवरानी जी से, मम्मी कपड़े दिलवाओ, मम्मी कपड़े दिलवाओ। तो शिवरानी जी बोल रही है कि हाँ, हम तुम्हें कपड़े दिलवाएंगे। अभिषेक भैया को फ़ोन करके शिवरानी जी बताती हैं कि भैया हमारी पेमेंट आ गई है। तो आज हम बहुत खुश हैं। ऐसा शिवरानी बहन, और खुश होना भी चाहिए। अभिषेक भी बहुत खुश हुए। उसके बाद ये लोग सब बच्चों को लेके मार्केट जाते हैं। इनको अपने लिए भी कुछ खरीदना। पति को भी ये ज़बरदस्ती लेके गई थी, वो मना ही कर रहे थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती ले। और एक और थी कोई, वो मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन उनको भी कपड़े दिलाए। शिवरानी जी बता रही थी कि मैंने एक साथ चारों बच्चों को पहली बार कपड़े दिलाए हैं, नहीं तो नंबर नंबर से एक एक को कपड़े दिलवाती हूँ पहली बार, और उनकी मनपसंद के कपड़े दिलवाए हैं। भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, मार्केट से मटर पनीर लेते हैं। आज भाई शिवरानी जी की बहन के यहाँ मटर पनीर बनेगा। अभिषेक भैया को भी खाना खिलाएंगी। ये बनना भी चाहिए भाई, पेमेंट आई है यूट्यूब की। उसके बाद ये बच्चों को कपड़े दिलवा देती हैं, सब बच्चों को। फिर ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर अभिषेक भैया आते हैं। अभिषेक भैया से बातचीत होती है। अभिषेक भैया भी बहुत खुश है, और शिवरानी जी भी बहुत खुश है। अभिषेक भाई, जिसके सिर पर अभिषेक शिवानी के सिर पर हाथ हो, तो उनकी तो बल्ले बल्ले ही है। वास्तव में अभिषेक भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा किया है। शिवरानी जी ने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए सोचा, जो कि हर माँ सोचती है। अपने बच्चों को आगे किया। बच्चों को कपड़े लेने के बाद ये अपने लिए नहीं लिए। इन्होंने बोला कि हमें किस्त भरनी है, और सही बात है, ऑटो की किस्त भी भरनी है। अब इतना तो मुझे भी नहीं पता कि इनकी कितनी पेमेंट आई है, लेकिन भाई किस्त तो भरनी है। घर के और भी खर्चे होते हैं। कपड़ों को क्या है, कपड़ों तो बाद में। माँ बाप जो है ना, बच्चों के आगे अपना मन महसूस लेते हैं। ये हर लेडीज़ की आदत होती है। भाई शिवरानी जी आज बहुत खुश हैं, और अभिषेक भैया का माला पहना का स्वागत किया, मिठाई। अभिषेक भैया ये कह रहे थे, मतलब जितने पेमेंट की उम्मीद थी ना, उतनी पेमेंट नहीं है। ये आपको मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी। शिवरानी बहन से बोल रहे थे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। शिवरानी जी बोल रही थी हम खूब मेहनत करेंगे। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, थोड़ी बहुत हमसे भी हो जाती है, शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, हो जाती है भाई गलती। ऐसा परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। तो बोल रही थी हम और मेहनत करेंगे। अब अभिषेक भैया कह रहे थे हमने अब आपका 1 महीने तक साथ दे दिए, 1 महीने आपको वो कर दिया। अब इसके बाद उनके साथ उनके जो
साथ में है वो आप देखेंगे शिवरानी जी का चैनल। भाई अभिषेक भैया वास्तव में और शिवानी दूसरों के बारे में सोचते हैं। अभी कह रहे थे अभी और ऐसा ही एक और रखेंगे आज के चैनल उसमें बता रहे थे शिवरानी जी के वीडियो में। तो मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ कि शिवरानी जी जैसी किसी गरीब का नाम आए, जैसे शिवरानी बहन के सपने पूरे होने लगे हैं। अब जल्दी शिवरानी बहन के सपने पूरे होंगे। भाई शिवरानी बहन को पेमेंट की बहुत बहुत पहली पेमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। राधे राधे।